हाय, इस वाले वीडियो में हमने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के एक सेगमेंट जो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग है इस पर डिस्कशन किया था एंड उन सारे की ड्राइवर्स को डिस्कस किया था जो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेगमेंट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जिन भी बिजनेसेस को हमने डिस्कस किया था वो 100% से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं विद इन 5 मंथ्स। तो कुछ व्यूअर्स का कहना था कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के जो मेजर वर्टिकल्स हैं उन्हें भी डिस्कस किया जाए एंड कुछ ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस किया जाए जो कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बिगेस्ट बेनिफिशियरी हों। तो अलग अलग वर्टिकल्स में जिस तरह के वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है वो इन्वायरमेंट पर किस तरह का इंपैक्ट डाल रहे हैं हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। हम सिर्फ वर्टिकल्स एंड कंपनीज के ग्रोथ ड्राइवर्स को ही डिस्कस करेंगे जिससे हमें इस इंडस्ट्री का रियल पोटेंशियल समझ आए एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग में फर्दर हेल्प करे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो WHO के अकॉर्डिंग सॉलिड वेस्ट में जो वेस्ट कैटेगरी सबसे फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है वो ई वेस्ट है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स फास्टर पेस पर ग्रो कर रही है। इंडिया में ये कंडीशन है कि सिर्फ 10% वेस्ट ही कलेक्ट हो पा रहा है एंड रिसाइकल हो पा रहा है एंड हर साल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सेल में भी 10% की ग्रोथ हो रही है। क्योंकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है इस ई वेस्ट को रिसाइकिल करने में, इसलिए ई वेस्ट हर साल 30% के CAGR से ग्रो कर रहा है। तो ये सेगमेंट भी 15% के CAGR से ग्रो कर सकता है अप टू 2030, जो कि स्टनिंग ग्रोथ है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग में जो नया वेस्ट ऐड होने वाला है वो लिथियम आयन बैटरीज है, क्योंकि ईवी रेवोल्यूशन को स्टार्ट हुए सिर्फ 5 साल ही हुए हैं एंड इन बैटरीज की लाइफ भी 10 से 12 साल है। इसलिए नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में लिथियम आयन बैटरीज से वेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया के फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है बट ग्लोबली ये इंडस्ट्री 25.8% के CAGR से ग्रो कर सकती है, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है एंड यही ग्रोथ इंडिया में भी हो सकती है। ई वेस्ट में जो नेक्स्ट वेस्ट ऐड होने वाला है वो सोलर पैनल्स हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन 6 to 7 ईयर्स पहले ही आई है एंड सोलर पैनल्स की लाइफ भी 15 to 20 ईयर्स है। इसलिए सोलर से वेस्ट जनरेट होने में नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स लग सकते हैं एंड ग्लोबली ये सेगमेंट 37.8% के CAGR से ग्रो कर सकता है, जो कि स्टनिंग ग्रोथ है। तो फर्स्ट कंपनी जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग की मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है वो हाई रिस्क एंड हाई रिवार्डिंग कंपनी है, क्योंकि वो एक माइक्रो कैप कंपनी है। लेकिन माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये फर्स्ट है जिन्होंने रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स फैसिलिटी सेटअप की इंडिया में एंड डाटा डिस्ट्रक्शन ऑन व्हील फैसिलिटी को सेटअप करने वाले भी ये फर्स्ट प्लेयर है इंडिया में एंड इसके साथ इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। कंपनी का नाम इको रिसाइकलिंग लिमिटेड है, बट व्हाई दिस कंपनी? तो सबसे पहला कारण ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 100 करोड़ की है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में क्लोज टू 4 टाइम्स है। वेयर जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 30 to 35 करोड़ के बीच में रह सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा है। इस काम को करने के लिए कंपनी अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 12,000 मेट्रिक टन ही यूज करेगी, जबकि कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो 25,200 मेट्रिक टन पर एनम की है। इस कैपेसिटी में जो 18,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है ये फरवरी 24 में ही ऐड की गई है। तो कंपनी अगर 12,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी यूटिलाइज करेगी तो उसके बाद भी इस कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ कैपेसिटी बच जाएगी, जो कि फर्दर ग्रोथ के लिए भी यूज की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में इस सेगमेंट के लिए 15,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है, जिससे क्या होगा कि जो भी प्लेयर्स ई वेस्ट रिसाइकलिंग के प्लांट सेटअप करेंगे उन्हें 30 से 35% का इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये नया ग्रोथ ट्रिगर है इस सेगमेंट के लिए। उसका नेक्स्ट रीजन ये है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग में आज भी 85% ऑफ मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। तो इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, मार्केट शेयर समय के साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास जाता ही है। तो इस कंपनी के केस में जो सबसे स्पेशल है वो ये कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 28 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी एंड इसमें जो नेट प्रॉफिट थे वो 16 करोड़ थे। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 60% से भी ज्यादा बनते हैं, जो कि शायद ही किसी कंपनी में देखने को मिलता है एंड उसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कि 59% 63% के अराउंड हैं एंड दूसरा कारण है गवर्नमेंट का EPR रेगुलेशन, जिसके तहत इन कंपनीज को इंसेंटिव भी मिलते हैं। तो 10th of April को इस वाले लेवल पर हमने इस कंपनी को कवर किया था एंड यहां से जो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले थे वो मिले थे 133% एंड आज भी रिटर्न्स हमारे 100% के अप्रॉक्स हैं। जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक पॉइंट जो हमें याद रखना होगा वो ये कि प्राइस टू अर्निंग 99.1 का है, लेकिन ग्रोथ भी यहां पर 2 टाइम्स से ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स डबल कर पाती है तो या तो प्राइस टू अर्निंग नीचे आएगा या फिर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ये मेरा व्यू पॉइंट है, गारंटी नहीं है। तो इन माय ओपिनियन जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिप्स में कुछ उतनी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं जिनमें वो 50 से 60% की करेक्शन देख सकें। तो फ्रेंड्स, कुछ मंथ पहले आई गॉट इंटरेक्टेड विद एन ऐप नेम्ड यूनिवर्स्ट। यहाँ स्टॉक रिकमेंडेशंस डायरेक्टली सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से आती हैं। ऐप को यूज करने के बाद आई नोटिस्ड कि लॉन्ग
टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमारा फोकस एरिया रहता है, इसमें स्ट्राइक रेट इनका 100% है। यूज करते टाइम जो आइडियाज टॉप परफॉर्मिंग रहे उसमें VLS इंटरनेशनल है जिसने 37 डेज में अप्रोक्सीमेटली 41% रिटर्न्स दिए, बेल ने 154 डेज में अप्रोक्स 110% रिटर्न्स दिए एंड कोचिन शिपयार्ड ने 58 डेज में अप्रोक्स 100% रिटर्न्स दिए। इवन की फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इनका स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट कॉल्स डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाती हैं विद एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस। प्लान्स भी काफी अफोर्डेबल है विद प्राइसिंग स्टार्ट्स एट 183 रुपीज पर मंथ। इनफैक्ट फर्स्ट 5 आइडियाज सबके लिए फ्री हैं, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा डायरेक्ट स्टॉक आइडियाज के लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यूनिवेस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू रजिस्टर करने पर आपको 75% से ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री या सर्कुलर इकोनॉमी का जो नेक्स्ट सेगमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेस्ट वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ जो कंपनीज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम करती हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम करती हैं, इसलिए हम इसे कंबाइन ही स्टडी कर रहे हैं। इस सेगमेंट के ग्रोथ ट्रिगर्स को हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं एंड बहुत क्विकली मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो पहला कारण यह है कि इंडियन सिटीज जितना भी सीवेज जनरेट करती हैं उसमें से सिर्फ 28% ही ट्रीट हो पा रहा है एंड 72% ऑफ सीवेज वाटर बॉडीज में मिक्स होकर उन्हें पॉल्यूट कर रहा है। वेयरएज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट की बात करें तो एज पर नीति आयोग डाटा आज भी इंडिया की 50% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है एंड हर साल 2 लाख लोगों की डेथ होती है ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। ये इंडस्ट्री बाय 2030 10 to 12% के CAGR से ग्रो कर सकती है एंड ये ग्रोथ समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है एंड बाय 2045 इंडिया एक वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट को इस बार के बजट में किस तरह का थ्रस्ट मिला है वो डाटा आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं एंड ये डाटा बताता है कि इस सेगमेंट में टेलविंड के पीछे गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस इंडस्ट्री से जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी इस इंडस्ट्री में 100 ईयर से प्रेजेंस है एंड 25 कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट कर रही है। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन में ये कंपनी ग्लोबली 3rd पोजीशन होल्ड करती है एंड डिसैलिनेशन में ये कंपनी टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में आती है। कंपनी का नाम वाटेक वैग लिमिटेड है एंड इस कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया है सऊदी वाटर अथॉरिटी से जिसकी वैल्यू 2700 करोड़ की है। तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक जो कि यहाँ पर मिलियन में दी हुई है, करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 10,676 करोड़ एंड इस 2700 करोड़ वाले ऑर्डर को भी मिला दिया जाए तो ये ऑर्डर बुक बनती है मोर देन 13,500 करोड़ जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू का कंपैरिजन में 5 टाइम्स के अराउंड है। तो इस ऑर्डर बुक से आने वाले कई सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी सिर्फ EPC कंपनी नहीं है बल्कि मैनेजमेंट प्योर प्ले टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाटर कंपनी बनाने पर फोकस कर रही है। यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड इन्होंने पीक सस्टेनेबिलिटी वेंचर्स के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है टू एस्टैब्लिश 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। तो 18 दिसंबर 2022 को इस वाले लेवल पर फर्स्ट टाइम हमने इस कंपनी को कवर किया था एंड वहां से हमें कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं एंड वो मिल चुके हैं क्लोज टू 4.6 टाइम्स एंड प्राइस टू अर्निंग भी अभी 34.2 पर आ चुका है जो कि इस कंपनी के लिए थोड़ा हायर साइड पर है। लेकिन कंपनी ने जो रिसेंट ऑर्डर सिक्योर किया है उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के लिए बाय कॉल दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1700 एंड प्रेजेंट प्राइस है 1373 जो कि 30% का अपसाइड बनता है। लेकिन हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर रहे हैं इसलिए इन माय ओपिनियन आप करेक्शन एंड कंसोलिडेशन में इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो वेस्ट वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट से आप आयन एक्सचेंज को भी स्टडी कर सकते हैं। हम EMS लिमिटेड में भी इन्वेस्टेड हैं बट वो EPC कंपनी ज्यादा है रादर देन अ प्योर प्ले वाटर कंपनी। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में नेक्स्ट सेगमेंट वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो 9.6% के CAGR से हो रहा है एंड जो ग्रोथ का फोरकास्ट किया जा रहा है बाय फाइनेंशियल ईयर 26 ये 11.3% के CAGR से हो सकती है। लेकिन इस बार के बजट में इस इंडस्ट्री पर भी काफी थ्रस्ट दिया गया है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़ का आउटले अनाउंस हुआ है एंड 100 लार्ज सिटीज में वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। तो इस सेगमेंट से जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी इंटायर वैल्यू चेन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो पहले तो ये कंपनी म्यूनिसिपैलिटी से चार्ज करती है फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड उसके बाद ये कलेक्ट किए गए वेस्ट से पावर भी जनरेट करते हैं। तो ये कंपनी एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन प्लांट भी ऑपरेट करती है जिसका 13 इयर्स का ऑपरेशन टेन्योर अभी बचा हुआ है। तो कंपनी का नाम एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड है। बट व्हाई दिस कंपनी? तो पहला कारण यह है कि ये कंपनी एक नए वर्टिकल में एंटर कर रही है एंड वो है व्हीकल्स एंड टायर स्क्रैपिंग एंड इसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि मुंबई के आसपास लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एंड इसके लिए इन्होंने
ऑलरेडी 3 से 4 लोकेशन ईयर मार्क कर भी रखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनका 20 करोड़ का कैपेक्स प्लान है एंड इन एडिशन टू दिस कैपेक्स 5 से 7 करोड़ ये टायर एंड कार रिसाइकलिंग पर भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो कार एंड टायर रिसाइकलिंग इस कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ ट्रिगर हो सकती है। उसके बाद 14 अगस्त 2024 को इस कंपनी ने एक और नए वर्टिकल में एंटर किया है एंड वो वर्टिकल है मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेब्रिस बेस्ड। उसका नेक्स्ट रीजन ये है कि चेन्नई में भी इन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग की हुई है, यहाँ से भी इन्हें कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो 6 मई 2023 को इस वाले लेवल पर फर्स्ट टाइम हमने इस कंपनी को कवर किया था। वहां से जो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले थे तो वो मिले थे 240% के अराउंड एंड करेक्शन के बाद आज जो रिटर्न्स बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 160% के अराउंड एंड वो भी सिर्फ 15 मंथ्स में। तो कंपनी जिन वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है उसमें अच्छी ग्रोथ है एंड जिन वर्टिकल्स में एंटर करने वाली है वो हाई ग्रोथ है। प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है एंड प्रेजेंटली है 22.8 एंड स्टॉक प्राइस में भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड कुछ मंथ्स में यहाँ पर कंसोलिडेशन में रह सकता है एंड इन माय ओपिनियन यही वो टाइम होता है जब हम किसी कंपनी को स्टडी करके कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट आता है लेड रिसाइकलिंग का एंड यहाँ पर प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि जो फॉर्मल सेक्टर का मार्केट शेयर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है एंड जो इनफॉर्मल सेक्टर का मार्केट शेयर है ये लगातार कम होता जा रहा है एंड फाइनेंशियली 24 में ये स्टेटस है कि इनफॉर्मल सेक्टर के पास 65% ऑफ मार्केट शेयर है, बेरा जो फॉर्मल सेक्टर है इनके पास 35% ऑफ मार्केट शेयर है। लेकिन फाइनेंशियली 26 में ये मार्केट शेयर 35% से बढ़कर 75% होने वाला है। तो इट मींस नेक्स्ट 2 इयर्स में लेड रिसाइकलिंग में एक बड़ी ग्रोथ आने वाली है। तो इस सेगमेंट से जिस कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो रबर रिसाइकलिंग में भी फोरे करने वाली है एंड रबर रिसाइकलिंग में कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड वो है 400% का वैल्यू एडिशन। तो रिसाइकल्ड रबर बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है रोड्स कंस्ट्रक्शन में, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में, स्टील एब्रेसिव्स बनाने में, स्टील स्क्रैप्स बनाने में एंड इसके बाद कंज्यूमर सेगमेंट में भी हो रहा है। यहाँ पर जिम टाइल्स बनाई जा रही हैं, रबर मैट्स एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो रिसाइकल्ड रबर का जो रोड कंस्ट्रक्शन में एप्लीकेशन है तो इसमें नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में 5x तक की ग्रोथ हो सकती है जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। तो जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो प्रेजेंटली लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड रबर की रिसाइकलिंग में ऑपरेट कर रही है एंड ये जल्द ही लिथियम आयन, स्टील एंड पेपर की रिसाइकलिंग में भी फोरे करने वाले हैं। लेकिन आज इस कंपनी की जो 70% ऑफ रेवेन्यू है वो लेड रिसाइकलिंग से आ रही है। तो रिसाइकलिंग से जो वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है वो आपकी स्क्रीन पर है एंड कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। बट इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो पहली स्ट्रेंथ ये है कि मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट 4 इयर्स का विजन है उसमें फर्स्ट ये है कि ये अपनी वॉल्यूम्स को 25% के CAGR से ग्रो करेंगे एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 35% के CAGR से ग्रो करेंगे जो कि काफी बड़ी बात है। इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये अपनी कैपेसिटी का भी एक्सपेंशन करने वाले हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कैपेसिटी है 3,02,859 मैट्रिक टन एंड इसे बढ़ाकर कर दिया जाएगा 5,05,459 मैट्रिक टन एंड इसके लिए 600 करोड़ का कैपेक्स भी प्लान कर रखा है बाय 2027 एंड ईयर ऑन ईयर कैपेक्स प्लान को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जिस पेस से किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है उसी पेस के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है या उससे थोड़ा ज्यादा पेस में भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में फर्स्ट टाइम हमने इस वाले लेवल्स पर इस कंपनी को कवर किया था यानी कि 10 अप्रैल 2024 को एंड वहां से ये कंपनी हमें कितनी ग्रोथ दिखा चुकी है, वो दिखा चुकी है 147% इन जस्ट 5 मंथ्स। लेकिन प्राइस टू अर्निंग आज काफी हायर जा चुका है एंड प्रेजेंटली जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 63.2 का। तो इस तरह की कंपनीज जो कि काफी हाई ग्रोथ हैं एंड प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ा हायर जा चुका है तो उसमें एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है, बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ भी 15, 20 या 25% का करेक्शन मिले तो कुछ क्वांटिटीज ऐड की जाएं। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। तो इस सेगमेंट से आप टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं एंड इसके बारे में अपडेट या तो हम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो पेट रिसाइकलिंग का आता है एंड एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 जो प्लास्टिक पैकेजिंग है इसकी 4 कैटेगरीज बनाई गई है जो कि आपके सामने है। तो जो भी प्लेयर्स जो कैटेगरी 1 की पैकेजिंग कर रहे हैं उन्हें 50% ऑफ मटेरियल की रिसाइकलिंग भी करनी है एंड रीयूज भी करना है बाय 2025 एंड कैटेगरी 3 में 30% ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज करना है बाय 2025 एंड एक्सपेक्टेड है कि नियर टर्म में प्लास्टिक पैकेजिंग पर और भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस आ सकते हैं एंड इस तरह के रेगुलेशंस जो पेट रिसाइकलिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो पेट रिसाइकलिंग का जो मार्केट साइज है इसमें 24.8% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है बाय 2028 जो कि काफी अमेजिंग ग्रोथ है। तो इस सेगमेंट से जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी इंटायर वैल्यू चेन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर सबसे पहले पेट्स की कलेक्शन होती है, उसके बाद उन्हें रिसाइकिल किया जाता है, देन उन्हें रिसाइकल्ड पेट फ्लेक्स में बदला जाता है एंड देन उनसे एंड यूजर्स इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें बॉटल्स, फाइबर, बैग्स एंड कंटेनर, शीट्स एंड फिल्म्स आती हैं। तो कोका कोला इंडिया जो 100% रिसाइकल पेट्स यूज कर रहा है अपनी कार्बोनेटेड बेवरेज
कैटेगरी में, तो कोका कोला भी इस कंपनी का क्लाइंट है। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट को ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट को भी फोकस कर रही है। यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स 20+ कंट्रीज में सप्लाई करते हैं एंड फाइनेंशियली 24 में 9% ऑफ रेवेन्यू आई है एक्सपोर्ट मार्केट से। तो कंपनी का नाम गणेशा इकोस्पेयर लिमिटेड है एंड इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो गो रिवाइज के नाम से इन्होंने और भी रिफाइंड रिसाइकल प्रोडक्ट्स निकाले हैं इन पेट्स, टेक्सटाइल, फाइबर्स एंड यॉर्न्स। फ्रेंड्स, ये कंपनी इंडिया की पेट बॉटल रिसाइकलिंग में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड करती है। 500+ इनके पास प्रोडक्ट्स हैं एंड 20 कंट्रीज में इनके 400+ कस्टमर्स हैं। इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1,68,440 टन पर एनम है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी 1500 से 1600 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में 50% की ग्रोथ है। एंड मैनेजमेंट अभी अपने एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है, जिसे आने वाले क्वार्टर में ही अनाउंस किया जा सकता है। तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर है। रेवेन्यू में भी 50% से ज्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग भी काफी हायर है एंड वो है 82.2। तो इसलिए ऐसी कंपनीज जो काफी हाई ग्रोथ हो एंड प्राइस टू अर्निंग भी काफी हायर हो, उनमें हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल टाइम हाई पर ऐसी कंपनीज में इन माय ओपिनियन एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कॉल्स पाने के लिए हमारे लिंक के थ्रू आप यूनिवर्स पर रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट आपको 75% से ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.